नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में आप देख ही रहे हैं कि लोग परेशान हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो या अपराध हो, जनता इस बार बदलाव के मूड में है। तो वहीं आगे उन्होंने डेलीगेशन पर कहा कि हमको सूचना मिली है कि मेरे भी दल के एक नेता है, अपने अपने पक्ष को वो वहां रखेंगे। वहीं आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर के साथ आने पर तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि दोनों पहले जदयू में थे, तो सबको पता है कि ये किसके इशारे पर हो रहा है। वहीं नीतीश कुमार के दावे कि 2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं होता था, तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी के दिमाग में ये बात घुस गई है, लेकिन पहले लोगों की सुनवाई होती थी। टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारी बिहार नहीं चलाते थे। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा, जो सच्चाई है, बिहार की हकीकत है, उसको हम लोगों ने जो है बयान किया है। बिहार में आप देख रहे हैं किस प्रकार से लोग परेशान हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अपराध हो। लोग जो है नौजवान, बुजुर्ग, किसान, कोई जात, कोई धर्म, कोई वर्ग के लोग जो है इस सरकार से नाखुश है, लोग परेशान हैं। उसको हम लोगों ने किया है और इस बार बिहार की जनता जो है बदलाव चाहती है। जो डेलीगेट भेजने का सरकार का फैसला है पाकिस्तान को विरोध करने का, इसमें आप क्या कहेंगे? अब देखिए, इसमें ऑल पार्टी के लोगों को जो है हम लोगों को सूचना मिली, तो हम लोगों के दल से भी एक प्रतिनिधि जो है वो जाएंगे, एक टीम में जाएंगे, अलग अलग टीम बन रहा है, तो अपने पक्ष को रखेंगे लोग मजबूती से। आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर का दामन पार्टी का विलय कर दिया है। तो देखिए, दोनों तो जदयू में थे, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो इस पे कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है, इस सब बिहार की जनता तो जानती ही है किसके इशारे पे हो रहा है। हालांकि इसमें हमको क्या टिप्पा टिप्पणी ज़्यादा करना है, सब लोग अपना लोग लगे हुए हैं। मतलब 20 साल को लेकर सीएम पटना निकले थे घूमने के लिए, वो बार बार एक बात को बोलते हैं कि 2005 से पहले यहाँ कोई काम नहीं होता था। कुछ होता था जी? नहीं, 2005 से पहले क्या आप पुल बनता था ना, पुलिया बनता। 2005 से पहले उनके दिमाग में एक चीज़ फ्रीज हो गया। उससे पहले बिहार किस प्रकार से हर एक मामले में जनता की सुनवाई होती थी, कार्रवाई होती थी, अफसरशाही नहीं था। उस समय टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारी बिहार को नहीं चलाते थे। उस समय जो काम हुआ बिहार की। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में इससे पहले चिराग पासवान की तस्वीर लगाकर मुख्यमंत्री का चेहरा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं के द्वारा दर्शाया जा रहा है। जरा देखिए, आज राजधानी पटना के सड़कों पर चिराग पासवान का पोस्टर लगाया गया है। तो वहीं पटना के वीरचंद पटेल पथ पर स्थित यह पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में साफ तौर पर कहा गया है कि चिराग पासवान के स्वागत को बिहार तैयार है। वहीं बिहार का भावी मुख्यमंत्री के तौर पर चिराग पासवान चाहिए। वहीं चिराग पासवान को शेर बताया गया है। इस पोस्टर में कहा गया है कि शेर का कलेजा लेकर ऊपर वाला भेजा है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियां चुनावी मैदान में एक्टिव होती दिख रही। साथ ही राजधानी पटना की सड़कों पर पोस्टर का दौर भी जारी है। बता दें कि पटना की सड़कों पर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नाम का पोस्टर लगा हुआ है। दरअसल पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि बिहार ताजपोशी का इंतजार कर रहा है। दरअसल चिराग के स्वागत के लिए बिहार पूरी तरह से तैयार है। शेर का कलेजा लेकर ऊपर वाला भेजा है। दंगा फसाद ना बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग पासवान चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान की तस्वीर लगाकर मुख्यमंत्री का चेहरा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं के द्वारा दर्शाया जा रहा है। वहीं आज पटना की सड़कों पर चिराग पासवान का पोस्टर लगाया गया है। बता दें कि पटना के वीरचंद पटेल पथ स्थित सड़क पर पोस्टर लगाया गया है। वहीं इस पोस्टर में साफ तौर पर कहा गया है कि चिराग के स्वागत को
बिहार तैयार है। तो वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान के इस पोस्टर के बाद बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्म नजर आ रही। विपक्ष और सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में अपने राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए सियासी दलों के नेता बड़े फैसले ले रहे हैं। तो वहीं जदयू से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाने वाले आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी का विलय जनसुराज पार्टी में कर दिया। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि आरसीपी सिंह के साथ आने से जनसुराज को ताकत मिलेगी। वहीं इस दोनों दौरान नेताओं ने बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा हमला किया है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, उस समय तो हम आरसीपी टैक्स ले रहे थे। हम तो 2015 के बाद 2010 के बाद तो नहीं रहे, और 2022 के बाद तो हम पार्टी भी छोड़ दिए। तो अब कौन टैक्स ले रहा है? देखिए, कहीं पार्टी नहीं बदली। जरा सुनिए, इसको करेक्ट कर दीजिए भाई। हम 2010 तक एक सरकारी सेवक थे। उसके बाद नीतीश बाबू के साथ हम पार्टी में ज्वाइन किए। उस पार्टी के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। वो क्या परिस्थिति हुई एक बार मैं कई बार बोल चुका हूं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं, आप जानते हैं कि मैं एनडीए में, वहां पर मैं केंद्र में मंत्री था। ये समझो, मैं फिर बता दूं कि भारतवर्ष के जैसे प्रशांत जी जितने नेता हैं सभी पार्टियों को सबको जानते हैं, उसी तरह से मैं भी जितने बड़े बड़े नेता मैं सबको बंटू बन जानता। तो जब मैं एनडीए में था, मेरे बीजेपी के जितने नेता रहे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सबसे मेरे पर्सनल संबंध रहे। उन लोगों ने कहा कि भाई आरसीपी जी हमारे साथ रहिए। हम लोग आप जानते हैं 7 साल तक रहे। हम उनको बोले भी कि आप हमारा काम निकालिए, नहीं तो ना आपको फायदा होगा ना हमको फायदा होगा। आप जानते हो बहुत बड़ी पार्टी है, 18 करोड़ लोग की पार्टी है। हम लोग बैठे नहीं रह सकते, तो हमने अपनी पार्टी बना ली। आप कहिएगा आप काहे कर लिए? मैंने बताया ना आपको कि हम भी जब से पार्टी बनाए हैं क्षेत्र में घूम रहे हैं, प्रशांत जी भी क्षेत्र में घूम रहे हैं। जब हमने देखा सब लोगों से हमारे साथी है, तो देखिए हमारा 2025 का चुनाव है। हम अगर बहुत वर्षों तक मेहनत करेंगे तो फैलाव है, लेकिन जब हम दोनों मिलते हैं, जो इनकी खासियत है जो हमारी खासियत है, तो जो काम हम 5 साल में कर सकते तो 5 महीना में हम कर लेंगे। बहुत सीधी सी बात। हमारा वक्तव्य हम यहीं बैठे हुए हैं, फिर से दोहरा देते हैं। इन्होंने, आपने ठीक कहा कि जदयू मैंने सीए एनआरसी पर छोड़ा है, किसी आरसीपी सिंह या किसी व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ा है। सीए एनआरसी, हम अभी आ रहे हैं। सीए एनआरसी में आरसीपी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, पार्टी की बैठक हुई थी, तो मैंने पहले कहा वही दोहरा देता हूँ। सीए एनआरसी में पार्टी में एक बार नहीं 2 बार बैठक हुई। दोनों ही बार नीतीश कुमार जी सबसे बड़े नेता थे तो उनकी अध्यक्षता में हुई। उन्होंने ये तय किया कि हम लोग पार्टी के सारे लोग सीए एनआरसी के पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। जब सीए एनआरसी के पक्ष में वोट पड़ा, तब मैंने नीतीश कुमार, उसमें आरसीपी जी कहीं नहीं है, मैं पटना आया। मैंने नीतीश कुमार से पूछा कि जब पार्टी में तय हुआ था तो ये निर्णय क्यों हो गया? तो नीतीश जी ने कहा, मेरा वक्तव्य पहले भी सुन लीजिएगा, अरे भाई हम तो दौरे पर थे, कहाँ मुंगेर या कहीं थे, वो वहां पर सब पार्लियामेंट में पता नहीं कैसे वोट दे दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर अभी जाइएगा तो आप तो कहे ही हैं कि सीए एनआरसी के हम लोग विरोध में हैं, तो बाहर कह दीजिए कि बिहार में हम लोग लागू नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार ने विधानसभा में ये बात जाके दोहराई भी कि सीए एनआरसी के पक्ष में हम लोग बिहार में इसको लागू नहीं करेंगे। लेकिन मेरा उस समय व्यक्तिगत ये मानना था कि जिस व्यक्ति को नेता मानकर मैं आगे चल रहा हूं, वो व्यक्ति अगर उनको सीए एनआरसी के पक्ष में वोट देना चाहिए तो हम लोग को सबको बताते। तो आरसीपी साहब को कह रहे हैं कि वोट दे दो, और प्रशांत किशोर को कह रहे हो कि विरोध कर दो, इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसमें आरसीपी जी ने थोड़े ना निर्णय लिया होगा कि वोट देना है, निर्णय नीतीश कुमार ने लिया होगा। नीतीश कुमार ने हमसे कहा कि वहां निर्णय हो गया, हमको पता नहीं चला। और हम नीतीश कुमार के पार्टी में है तो आप थोड़ा तो जानते हैं नीतीश कुमार को। वहां सांसद जो है वो बिना इनसे पूछे हुए वोट दे देगा सीए एनआरसी में, नीतीश जी को पता नहीं चलेगा। तो जो उनका अपना स्वभाव है कि भाई वहां पर आरसीपी और ललन जी को बोल दो कि भाई वोट दे दो। यहाँ प्रशांत किशोर नाराज हो रहा है तो प्रशांत किशोर का तो करे उन लोग को छोड़ो, लोग दे दिया, यहाँ पर हम लोग विरोध कर देंगे। इसी के तो विरोध में मैंने छोड़ा है। जहां तक किसी ने कहा आरसीपी और प्रशांत किशोर जी के बीच में कोई कटुता की बात, हम 3 बरस से बिहार में हैं
और मैं दावे के साथ सभी आप साथियों को कह रहा हूं, एक बयान मेरा निकालिए जहां मैंने आरसीपी सिंह के बारे में एक भी बात बोली हो, एक बयान निकालिए। भाई जब मैं आया था यहाँ 2014 नवंबर में, नीतीश जी जब हमको दिल्ली मिले, उसके बाद दूसरा जिस व्यक्ति से उन्होंने मुझे मिलाया वो आरसीपी सिंह थे। जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो आप में से कुछ पत्रकार देखे होंगे, इन्हीं का जो उस समय वो संजय गांधी का घर था, ये ठीक है क्या, हम लोग तो मजदूरी ही किए हैं। आप कह रहे हैं आरसीपी टैक्स लेते थे, लेकिन इनको पटना में वो घर नहीं था, एक एमएलसी के घर में रहते थे। मतलब पूरे सरकार का घर ये इनके कहने पे अलॉट हो रहा है, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने लिए घर नहीं लिया था। आज भी नहीं। प्रशांत किशोर ने कैबिनेट बनाया होगा मिल के सलाह देकर, लेकिन प्रशांत किशोर मंत्री नहीं बने, यहीं बैठे हुए, इनसे पूछिए। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसी कड़ी में रविवार को बिहार के बेतिया में तिरंगा यात्रा में भाजपा सांसद संजय जायसवाल भी शामिल हुए। वहीं हाथ में तिरंगा लिए लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। तो वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि हम भारतीय सेना के प्रति अपनी आभार व्यक्त करने के लिए इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत की सेना ने साहस और बहादुरी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प पर काम किया और पाकिस्तान में 9 ठिकानों को नष्ट कर दिया, उससे स्पष्ट संदेश जाता है यह पाकिस्तान के लिए अंतिम चेतावनी है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर जो शौर्य का परिचय दिया है, आज पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति को देखा है। पाकिस्तान के लिए ये अंतिम चेतावनी है कि अगर पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी नहीं सुधरा तो भविष्य में पाक पीएम और आर्मी जनरल नहीं बचेंगे, परमाणु हथियार भी नष्ट किए जाएंगे। भाजपा सांसद ने आगे कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक फैसले लिए गए। भारत ने जिस तरह से सिंधु जल संधि को निलंबित किया, वह सीधे तौर पर संदेश देता है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। अगर पाकिस्तान की ओर से फिर से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया तो भारत में पानी तो बहेगा, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ लहू बहेगा। तिरंगा यात्रा में शामिल अन्य लोगों का कहना था कि हमें अपनी सेना के शौर्य पर गर्व महसूस हो रहा है। हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर जिस तरह से आतंकी ठिकानों को तबाह किया, वो दिखाता है कि हम शांति प्रिय देश जरूर हैं, लेकिन अगर हम पर वार किया गया तो मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोक गायिका स्वाति मिश्रा के पिता राजेश मिश्रा शनिवार को अपने समर्थकों के साथ भाजपा पार्टी में शामिल हो गए। बता दें कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह के दौरान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इस दिन सैकड़ों लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। साथ ही राजद के पूर्व प्रदेश महासचिव सह पूर्व जिला प्रभारी हरिवंश पासवान, पूर्व राजद प्रत्याशी विनोद यादव सहित कई अन्य नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा का दामन थामा है। वहीं इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा किसी जाति, समाज या परिवार की ही नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम पार्टी में आने वाले लोगों को दिल से जोड़ते हैं, यही भाजपा की खासियत है। भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की चिंता करती है और नए लोगों से जुड़ाव से पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। वहीं आगे उन्होंने कहा कि आज विपक्ष के बड़े नेता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता स्वीकार कर रहे हैं। पाकिस्तान तक ये मान रहा है कि भारतीय सेना ने उसके एयरबेस को तबाह कर दिया। ये भारत के लिए गर्व का पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर 100 से अधिक आतंकियों का सफाया किया, जिससे पूरी दुनिया ने देखा। वहीं इस मौके पर बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे, विधायक संजय सरावगी और खुद लोक गायिका स्वाति मिश्रा भी मौजूद रही। दरअसल स्वाति मिश्रा बिहार की लोक गायिका है। उनके गाने को बिहार के लोग काफी पसंद करते हैं। बता दें कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी भजन से वो
वायरल हुई। वहीं मूल रूप से बिहार के छपरा के माला गांव की निवासी हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर स्वाति काफी पॉपुलर हैं। उनके मशहूर भजन राम आएंगे को अब तक करीब 44 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे परियोजना उत्तर बिहार के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट साबित होने वाली है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए 100 मीटर चौड़ी जमीन का अधिग्रहण शुरू हो चुका है। बता दें कि केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद अब राज्य सरकार जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ रही है। जल्दी इसके लिए काला यानी भू अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकार गठित कर अधिसूचना जारी की जाएगी। सरकार की मंशा है कि विधानसभा चुनाव से पहले शिलान्यास कर निर्माण कार्य की शुरुआत हो जाए। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 568 किलोमीटर होगी, जिसमें 417 किलोमीटर बिहार में प्रस्तावित है। यहीं इसका सीधा असर राज्य के 8 जिलों यानी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज पर पड़ेगा। बता दें कि एक्सप्रेसवे 39 प्रखंडों और 313 गाँवों को जोड़ेगा, जिससे वहां रहने वाले लोगों पर सीधा असर मिलेगा और उन्हें लाभ भी मिलेगा। बेहतर सड़क संपर्क से न सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि नए निवेश और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। बता दें कि इस परियोजना पर अनुमानित कुल लागत करीब 37,645 करोड़ रुपए है, जिसमें बिहार की हिस्सेदारी लगभग 27,552 करोड़ रुपए रहेगी। यहाँ एक्सप्रेसवे बिहार के परिवहन नेटवर्क को अत्याधुनिक बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही उत्तर बिहार को देश के बाकी राज्यों से जोड़कर सामाजिक और आर्थिक प्रगति के नए द्वार भी खोलेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।